युद्ध है और ये शुरू हो चुका है। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को ईरान ने पहली बार इजरायल की ज़मीन पर डायरेक्ट हमले किए हैं और ये भी ईरान की सरकार की तरफ से हुआ है। और तब से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है कि ये विश्व युद्ध 3 के संकेत तो नहीं है। अमेरिका से लेकर चीन और ब्रिटेन से लेकर जापान आगे की प्लानिंग में जुट गए हैं। ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, ऐसा बहुत लोग कह रहे हैं। शुरुआत करेंगे इजरायल और ईरान के इस महायुद्ध पर अब तक की 10 अपडेट से। सबसे पहला अपडेट आपको बता दें कि अगले 24 से 36 घंटे में इजरायल ईरान पर हमला कर बदला ले सकता है। दूसरा अपडेट यह है कि ईरान में अमेरिका को 72 घंटे पहले हमले की सूचना देने का वादा किया है, चेतावनी दी है और कहा है कि अगर वो हमला करता है तो अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा नहीं रहेगा। तीसरा अपडेट यह है कि ईरान ने बड़ा दावा किया है कि उसने अमेरिका को इस हमले की 72 घंटे पहले ही चेतावनी दी थी, मगर अमेरिका ने इससे इनकार किया है। चौथा अपडेट ये, इजरायल ने यह दावा किया है। चौथा अपडेट ये कि इजरायल ने दावा किया है कि ईरान का मेन टारगेट दक्षिणी इजरायल का एक एयरबेस था, जिसमें इजरायल की सेना का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट F-35 लड़ाकू विमानों का अड्डा है। संयुक्त राष्ट्र में भिड़े ईरान और इजरायल के राजदूत और संयुक्त राष्ट्र में बोला गया कि इजरायल हम शेर हैं, बदला लेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता का ऐलान यह है कि यरूशलेम मुस्लिमों के हाथ होगा। और अमेरिका के विदेश मंत्री ने जॉर्डन, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की से फोन पर बात भी की है। चीन ने गाजा की जंग को ताज़ा तनाव की वजह ठहराया है और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर भी बात की है। तो ये अमेरिका ने जॉर्डन, सऊदी अरब और 9वीं खबर, चीन ने गाजा के जंग में तनाव किया और एस जयशंकर ने दोनों नेताओं से, ईरान से ही नहीं इजरायल से भी बात की। अब वहीं 2 दिन पहले ईरान ने इजरायल में अलग अलग जगह 300 से ज्यादा हमले किए, मगर उसका मेन टारगेट था दक्षिणी इजरायल का एयरबेस। इजरायल का ये एयरबेस उसके F-35 लड़ाकू विमानों का अड्डा है और F-35 इजरायल की सेना का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट है। अमेरिकी न्यूज़ चैनल ABC न्यूज़ की रिपोर्ट है कि ईरान की 5 मिसाइलें इजरायल के इस एयरबेस पर फटी थी, जिससे उसके मेन रनवे को नुकसान पहुंचा है और इजरायल का एक C-130 एयरक्राफ्ट भी बर्बाद हो गया है। यानी ईरान इजरायल का एयरबेस उड़ाकर उसकी हवाई ताकत को समाप्त करना चाहता था, जबकि इजरायल दावा कर रहा है कि उसने ईरान के लगभग सभी हमले नाकाम कर दिए। 99% हमले नाकाम किए गए हैं, मगर उसके जारी किए गए वीडियो में इजरायल के इस हवाई अड्डे को ईरान के ड्रोन अटैक की वजह से काफी नुकसान पहुंचा, ये साफ नजर आया है। वहां बड़ा सा गड्ढा भी सामने दिख रहा है। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं और जहां संकेत मार्क करके दिखाया जा रहा है कि कैसे उसके एयरबेस के आसपास ही और रनवे पर इतना बड़ा गड्ढा है और रनवे को नुकसान पहुंचा है। अब इस बीच ईरान ने बेहद सनसनीखेज दावा किया है। उसके विदेश मंत्री ने कहा है कि उनकी तरफ से 72 घंटे पहले अमेरिका और इजरायल के पड़ोसियों को सीधी चेतावनी दे दी गई थी कि ईरान इजरायल पर हमला करने वाला है। जॉर्डन, इराक और तुर्की ने इस बात की तस्दीक भी की है, मगर अमेरिका ने उसे कोई भी चेतावनी मिलने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिका को इसमें ईरान की चाल नजर आ रही है। उसे लग रहा है कि ईरान इजरायल पर हमले करके अमेरिका को सीधे जंग में खदेड़ना चाहता है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायल को साफ कह दिया है कि वो ईरान पर कोई जवाबी कार्रवाई ना करे। अगर इजरायल ने हथियार उठाए तो अमेरिका उसका साथ निभाने से हाथ खड़े कर देगा। ईरान पर हमले की चेतावनी। तैयार हो चुका है इजरायल का जंगी दस्ता। बाइडेन की इजरायल को वार्निंग।
अमेरिका नहीं बनेगा जंग का भागीदार। ईरान के हमलों के बाद अब बेंजामिन नेतन्याहू की इजरायली आर्मी जवाब देने को बेचैन है। अमेरिका के राष्ट्रपति और G7 देशों ने इजराइल पर हुए हमलों की कठोर शब्दों में निंदा की है, लेकिन इजराइल की साख को चुनौती देने वाले इन हमलों ने इजराइल की सेना को तिलमिला दिया है। खबर है कि इजराइल की वायुसेना एक्टिव मोड में आ चुकी है और आने वाले कुछ घंटों में पश्चिम एशिया के आसमान में प्रतिशोध की ज्वाला का असर साफ दिखाई दे सकता है। The shadow war between Israel and Iran is now out in the open. But given that, Iran did it in a very calibrated way, sending these slow drones, hours and hours flying from Iran to Israel, giving plenty of time for the Israelis and the United States and others to prepare. I mean, even the Jordanians shot down a bunch of these drones as they went over Jordanian airspace. Thank God no one was killed. It doesn't appear that there was very much damage. So it was kind of performative. But it was nevertheless a paradigm shift because it was a direct Iranian retaliation on Israel for Israeli attacks on Iranians. दावा किया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से कहा गया है कि ईरान के लिए प्लान लॉक एंड लोडेड तैयार हो चुका है, लेकिन यह तय नहीं है कि किस वक्त यह हमला किया जाएगा। यही वजह है कि ईरान अलर्ट मोड पर है। ईरान ने अपने एयरपोर्ट, सुपरमार्केट बंद कर दिए हैं। गैस स्टेशनों पर लंबी लंबी कतारों को देखा जा रहा है। उधर अमेरिका ने इस मामले में भले ही ईरान के हमले का विरोध किया है, लेकिन खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेंजामिन नेतन्याहू से साफ कह दिया है कि अमेरिका इस युद्ध की आग का हिस्सा नहीं बनने वाला है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक अगर ईरान के हमलों पर इजराइल जवाबी कार्रवाई का फैसला लेता है तो अमेरिका ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बाइडेन की तरफ से आया यह बयान इजराइल को ईरान पर एक्शन लेने से रोक पाएगा? क्योंकि खबर यही आ रही है कि भले ही ईरान के हमलों में इजराइल को बड़ा नुकसान नहीं हुआ हो, लेकिन इजराइल इसे अपने अस्तित्व पर हमले की तरह देख रहा है और ईरान के समर्थक इजराइल पर हुए इन हमलों पर जश्न मना रहे हैं। इजराइल को भारी नुकसान से बचाने वाली उनकी आयरन डोम टेक्नोलॉजी है। अब प्रश्न यह है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया और हमले का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना हुआ तो इजराइल किन टारगेट्स को चुनेगा? आइए मैप से इसको समझते हैं। अगर इजराइल यहां से अटैक करता है तो इनके एयर बेसेस जहां पर सबसे ज्यादा इनका असला बारूद और प्रेजेंस है, और दूसरी बात ये उनके परमाणु ठिकाने भी हैं, नतांज, इस्फहान, बुशैर, अराक और फोर्दो। तो ये उनके निशाने पर आ सकते हैं। पूरे ईरान में फैले तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज में से ये 5 सबसे बड़े और सबसे अहम हैं। कहा जाता है कि ईरान की कई सारी अंडरग्राउंड बेसिस भी है, कई सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो जग जाहिर नहीं है, लेकिन ये ठिकाने सबको पता है और ये सबसे पहले रेडार पर आएंगे। ये वो ठिकाने हैं जिनमें कुछ पर तो ड्रोन से हमले भी हो चुके हैं और इसके लिए ईरान इजराइल को जिम्मेदार ठहराता रहा है। पिछले इतिहास अगर देखें तो इजराइल के भीतर सबसे बड़ा डर यह है कि ईरान का परमाणु हथियार से संपन्न होना। इजराइल दावा कर चुका है कि ईरान के पास 5 से ज्यादा एटम बम हैं और वो हमेशा से उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डीरेल करने की कोशिश करता रहा है। अब ऐसे में अगर इजराइल ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के मकसद से हमले प्लान करता है तो फिर सबसे पहले ये परमाणु ठिकाने ही वो अटैक करेगा। लेकिन अगर ऐसा वो करता है तो आप समझ रहे हैं कि इस युद्ध का दायरा धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। इजराइल दुनिया को ये कह रहा है कि ईरान का टारगेट सिर्फ इजराइल और ये भूभाग नहीं है, दुनिया भर में दहशत फैला सकता है ईरान। और ईरान के अयतुल्लाह खमनेनी ने जो बात कही है कि जेरूसलम को मुस्लिमों का गढ़ बना देंगे,
इसकी वजह से कई जगह चिंता की और शिकन की जो लहरें हैं, लकीरें हैं माथे पर, वो ज़्यादा हो जाएंगी। ये टेंशन यहाँ समाप्त होने वाला नहीं है। अखाड़ा में फ़िलहाल बस इतना है।